हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आप लोग जानते हैं, हमारी सीरीज़ चल रही है रस्किन बॉन्ड की बुक ग्रेट स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन की। और आज की हमारी स्टोरी है द टनल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। ज़रा सोचिए, दोपहर का वक्त है, जंगल बिल्कुल खामोश है, हवा में गर्मी की लहर सी तैर रही है और घने हरे पेड़ों के बीच एक रेलवे लाइन सीधी निकलती हुई एक अंधेरी सुरंग में गायब हो रही है। इसी सुनसान जगह पर एक लड़का खड़ा है जिसका नाम है सूरज। सूरज यहाँ किसी ट्रेन में सफ़र करने नहीं आया था। वो सिर्फ एक ट्रेन को देखना चाहता था, खास तौर पर उस स्टीम इंजन को जो थोड़ी देर बाद इस जंगल के बीच बनी टनल से निकलने वाली थी। सूरज साइकिल से शहर से बाहर निकला था और जंगल के एक रास्ते से गुजरते हुए एक छोटे से गांव तक आया। वहां उसने अपनी साइकिल छोड़ी और पैदल रेलवे लाइन के पास पहुंच गया। अब वो टनल के पास खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद दूर से ट्रेन की तेज सीटी सुनाई दी, लेकिन सूरज को अभी भी ट्रेन नहीं नजर आ रही थी क्योंकि वो पहाड़ी के दूसरी तरफ से आ रही थी। फिर अचानक टनल के अंदर से एक गहरी गरज सुनाई दी, बिल्कुल दूर की गरजती हुई बिजली की तरह। सूरज समझ गया कि ट्रेन आ रही है। कुछ ही पल बाद स्टीम इंजन टनल से बाहर निकला। उसके इंजन से धुआं निकल रहा था। वो जोर जोर से फुफकार रहा था और उसके आसपास चिंगारियां उड़ रही थीं। सूरज को वो इंजन किसी खूबसूरत हरे, काले और सुनहरे ड्रैगन जैसा लगा, जैसे उसके ख्वाबों से निकला हुआ कोई अजीब से जानवर जंगल को चुनौती दे रहा हो। ट्रेन को इतनी तेजी से अपनी तरफ आते देखकर सूरज अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया और फिर ट्रेन गुजर गई। कुछ ही पल में जंगल फिर से बिल्कुल खामोश हो गया। पीछे बस धुआं था जो धीरे धीरे पेड़ों के ऊपर तैर रहा था। लेकिन सूरज अभी घर लौटने वाला नहीं था। उसके जहन में एक ख्याल आया, जब ट्रेन जा चुकी है तो क्यों ना टनल के अंदर जाकर देखा जाए कि आखिर उसके अंदर होता कैसा है। सूरज टनल की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे उसके अंदर चला गया। शुरू में बाहर की रोशनी अभी भी नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, अंधेरा गहरा होता गया। कुछ ही देर में टनल इतना अंधेरा हो गया, सूरज को पीछे का रास्ता देखने के लिए मुड़कर देखना पड़ा। उसने देखा कि टनल का मुंह अब एक छोटे से रोशनी के दायरे जैसा लग रहा था। टनल की दीवारें गीली और चिपचिपी थी। एक चमगादड़ उसके पास से गुजरा और पटरियों के बीच से एक छिपकली तेज रफ्तार से निकल गई। सूरज रुका नहीं। वो टनल को पार करके दूसरी तरफ बाहर आ गया, लेकिन अंधेरे से अचानक तेज रोशनी में निकलते ही उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसने अपनी आंखों को हाथ से ढका और सामने पेड़ों से ढकी पहाड़ी की तरफ देखा। तभी उसे लगा कि पेड़ों के बीच कुछ हिल रहा है। सूरज ने ध्यान से देखा और उसने बस एक पल के लिए नारंगी और सुनहरे रंग की एक झलक देखी। एक लंबी सी पूंछ हवा में हिलती हुई नजर आई और फिर वो चीज पेड़ों के बीच गायब हो गई। सूरज को समझ नहीं आया कि उसने क्या देखा था, लेकिन टनल के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां रेलवे का चौकीदार रहता था। उस चौकीदार का नाम था सुंदर सिंह। सुंदर सिंह का काम था टनल की हिफाजत करना। हर दिन ट्रेन के आने से पहले वो पूरी टनल का मुआयना करता ताकि रेलवे लाइन पर कोई रुकावट ना हो। अगर सब कुछ ठीक होता तो वो अपनी झोपड़ी में लौट आता और थोड़ी देर आराम करता। लेकिन अगर पटरी पर कोई खतरा होता तो वो लाइन के साथ पीछे जाकर लाल झंडा दिखाता ताकि ट्रेन का ड्राइवर रफ्तार कम कर सके। रात को भी वो तेल का लैंप लेकर टनल के अंदर जाता और सब कुछ ठीक होने का यकीन करता। जब सुंदर सिंह ने सूरज को टनल से बाहर आते देखा तो उसने अपनी झोपड़ी के पास बुलाया और पूछा कि वो टनल के अंदर क्या कर रहा था। सूरज ने बताया कि वो ट्रेन देखने आया था और ट्रेन के चले जाने के बाद टनल के अंदर से होकर बाहर निकला। फिर सूरज ने उसे पेड़ों के बीच नजर आने वाली उस अजीब चीज के बारे में बताया। सुंदर सिंह ने तुरंत कहा, वो लेपर्ड था। सूरज हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या वो आपका लेपर्ड है? सुंदर सिंह ने कहा, हाँ, मेरा लेपर्ड। लेकिन वो लेपर्ड सुंदर सिंह का पालतू जानवर नहीं था, वो जंगल का ही लेपर्ड था। सुंदर सिंह उसे जानता था और लेपर्ड भी उसे पहचानता था। वो लेपर्ड इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। वो कभी कभी इस इलाके में आता था और कुछ दिन यहाँ रहता था। हाँ, उसे बकरियों और आवारा कुत्तों का शिकार करना पसंद था, लेकिन सुंदर सिंह को उसे कोई खास खतरा महसूस नहीं होता था।
दोपहर की गर्मी अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। सुंदर सिंह ने सूरज से बात करते हुए कहा कि अब वो थोड़ी देर सोएगा। सूरज को ये अजीब लगा कि लोग दोपहर होते ही सो जाते हैं। सुंदर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि जानवर भी दिन की गर्मी में आराम करते हैं, सिर्फ बच्चे ही हैं जो आराम नहीं करते। फिर उसने अपने चेहरे पर एक बड़ा सा केले का पत्ता रखा, मक्खियों से बचाने के लिए, और चरपाई पर लेट गया और सो गया। सूरज वापस गांव की तरफ चला गया, लेकिन अगले दिन शाम के वक्त जब धूप धीरे धीरे कम होने लगी और जंगल की हवा ठंडी होने लगी, सूरज फिर सुंदर सिंह की झोपड़ी की तरफ आ गया। दिन भर की गर्मी के बाद अब हवा में आम के फूलों की हल्की सी खुशबू थी और बारिश आने का एहसास भी हो रहा था। सुंदर सिंह अपने छोटे से बागीचे में पानी दे चुका था और फूल ताज़ा नजर आ रहे थे। चूल्हे पर चाय की केतली गर्म हो रही थी। सुंदर सिंह ने सूरज के लिए चाय बनाई और दोनों कुछ देर बैठकर चाय पीते रहे। आसपास जंगल की आवाज़ें गूंज रही थीं। परिंदों की चीख पुकार धीरे धीरे कम होने लगी और जैसे ही शाम का उजाला खत्म हुआ, सुंदर सिंह ने अपना तेल का लैंप जलाया। अब उसका वक्त था टनल की रात वाली जांच करने का। सुंदर सिंह लैंप लेकर टनल की तरफ चला गया और सूरज झोपड़ी के पास चारपाई पर बैठा चाय पीता रहा। अंधेरा गहरा होता गया। पेड़ों के बीच से आती हवा में जंगल की रात की आवाजें घुल गईं। दूर कहीं हिरन की तेज आवाज सुनाई दी, फिर लोमड़ी की चीख और रात के परिंदे की अजीब सी पुकार। कुछ आवाजें सूरज के लिए बिल्कुल अनजानी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में पेड़ भी जिंदा हो गए हों, जैसे वो अपनी शाखें हिला रहे हों और खामोशी में एक दूसरे से बात कर रहे हों। कुछ देर बाद सुंदर सिंह टनल से वापस लौट आया। वो बिल्कुल पुरसुकून था, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज दोनों के कानों तक पहुंची। आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई लकड़ी को आरी से काट रहा हो। सूरज ने धीमी आवाज में पूछा, ये क्या है? सुंदर सिंह ने कुछ पल ध्यान से सुना और फिर कहा, लेपर्ड। उसने बताया कि लेपर्ड टनल के अंदर है और अब एक बड़ी मुश्किल सामने थी। रात की ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली थी। अगर लेपर्ड टनल के अंदर ही रहा तो ट्रेन उसे कुचल सकती थी। सुंदर सिंह ने फैसला किया कि वो टनल के अंदर जाकर लेपर्ड को बाहर निकालेगा। सूरज को डर लगा। उसने पूछा, अगर लेपर्ड ने हम पर हमला कर दिया तो? सुंदर सिंह ने उसे तसल्ली दी। उसने कहा कि लेपर्ड उसे अच्छी तरह जानता है और वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एहतियात के लिए सुंदर सिंह ने अपनी कुल्हाड़ी भी साथ ले ली। सूरज ने कहा कि वो भी उसके साथ जाएगा। सुंदर सिंह ने उसे बिल्कुल पीछे रहने को कहा। दोनों ने लैंप की रोशनी में टनल के अंदर कदम रखा। अंधेरा धीरे धीरे उन्हें अपने अंदर निकलता गया। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद लैंप की रोशनी टनल की पटरियों पर पड़ी और सामने लेपर्ड नजर आ गया। वो पटरियों के बीच झुक कर बैठा था। बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन पतला, मजबूत और बहुत चुस्त लग रहा था। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। उसने दांत दिखाए और गुर्राया। सूरज और सुंदर सिंह दोनों ने एक साथ जोर से आवाज लगाई। उनकी आवाजें टनल की दीवारों से टकरा कर गूंजती रहीं। लेपर्ड शायद ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके सामने कितने इंसान हैं। फिर अचानक वो पलटा और अंधेरे में गायब हो गया। सुंदर सिंह और सूरज ने तसल्ली करने के लिए टनल के अंदर थोड़ा और आगे जाकर देखा। लेपर्ड वहां नहीं था, वो भाग चुका था। लेकिन अब एक और चीज महसूस हो रही थी। रेल की पटरियां हल्की हल्की कांप रही थी। ट्रेन आ रही थी। दोनों जल्दी से टनल से बाहर निकले। सूरज ने अपना हाथ रेलवे लाइन पर रखा और उसने पटरियों में कंपन महसूस की। दूर से ट्रेन की गरज तेज होती जा रही थी। कुछ ही पल बाद इंजन मोड़ के पीछे से निकला। वो सीटी बजा रहा था, चिंगारियां उड़ा रहा था और सीधा टनल की तरफ बढ़ रहा था। सूरज ने उस ट्रेन को दोबारा देखा। वही खूबसूरत ड्रैगन जैसा इंजन जो जंगल को चीरता हुआ टनल में घुस गया। कुछ ही देर में ट्रेन टनल से निकलकर अंधेरे जंगल को पीछे छोड़ गई। उसके जाने के बाद जंगल फिर खामोश हो गया। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल एक पल के लिए सांस रोककर खड़ा था और अब दोबारा जिंदा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लगभग एक हफ्ते बाद सूरज अपने पिता के साथ उसी रेलवे लाइन पर सफर कर रहा था। दोनों रात की ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। सूरज खिड़की के पास बैठा बाहर के अंधेरे को देख रहा था। ट्रेन जंगल के बीच से गुजरती जा रही थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। फिर ट्रेन एक छोटे से पुल के ऊपर से गुजरी। सूरज को दूर कहीं वो जंगल और रेलवे लाइन याद आ गई। उसने अंधेरे में आंखें सिकोड़कर बाहर देखा।
और तभी उसने एक छोटी सी रोशनी देखी, एक लैंप। सूरज सुंदर सिंह को देख नहीं सकता था, लेकिन उस लैंप को देखकर उसे पता था कि उसका दोस्त वहाँ है। वही आदमी जो हर रात एक छोटा सा लैंप लेकर अंधेरी टनल में जाता था, जो गुजरती हुई ट्रेनों के लिए रास्ता महफूज रखता था, और जो जंगल के उस अंधेरे हिस्से में अकेला रहते हुए भी अपने काम पर बना रहता था। ट्रेन टनल में गई और फिर दूसरी तरफ निकल गई। जंगल पीछे छूट गया, लेकिन सूरज के जहन में वो छोटा सा लैंप अब भी रोशन था। एक छोटी सी रोशनी, एक सुनसान जंगल, एक पुरानी रेलवे टनल और एक चौकीदार जो हर रात अंधेरे के बीच अपना फर्ज निभाता था। और शायद इसीलिए सूरज के लिए वो सफ़र एक ट्रेन जर्नी नहीं था। उसने जंगल को देखा था, उसने एक लेपर्ड को देखा था, उसने एक अंधेरी टनल को महसूस किया था, और सबसे बढ़कर उसने सुंदर सिंह जैसे एक इंसान को देखा था जो अंधेरे में एक छोटा सा लैंप लेकर उन हजारों मुसाफिरों के लिए रास्ता रोशन करता था, जिन्हें शायद कभी पता नहीं चलता कि जंगल की उस तन्हा रेलवे लाइन पर कोई उनका इंतज़ार कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारी रस्किन बॉन्ड की ये खूबसूरत कहानी द टनल कंप्लीट होती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।